साथियों नमस्कार। रीजनिंग में हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे हैं। उसमें पिछले वीडियो में लास्ट में एक सवाल करवाए थे और उसके एक ही दो सवाल हुए थे। हमने कहा था इसको शार्ट में कुछ बताएंगे। तो वो सवाल क्या था, जैसे एक सवाल हम लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करते हैं। मौसम की वजह से खांसी आ रही है। तो वो सवाल था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें तथा दाहिनी ओर से 11वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। यह सवाल हमने करवाया था लास्ट में, मतलब इसी तरह का, वैल्यू बदली होंगी। इसको करने का तरीका हमने क्या बताया था कि पहले जो अक्षर कहा जाए बाईं ओर से 8 यानी ऊपर 8 लिखो, दाहिनी ओर से 11 यानी ऊपर 11 लिखो। उसके बाद फिर लेटर जो होता है वो लिख डालो, यानी बाईं ओर से 8वां एच होता है, दाहिनी ओर से 11 कौन सा होता है, 11 का मतलब के का अपोजिट पी यानी पी होगा। अब दोनों के नंबर लिखो, इसका नंबर 8, इसका नंबर 16, दोनों जोड़ दो, 16 8 24 को 2 से भाग दे दो, चूंकि ठीक मध्य का लाना है। जब 2 से भाग दोगे तो 12 आएगा और 12 बोले तो एल, यानी आपका आंसर ठीक मध्य में एल होगा। ऐसा सवाल हम पहले करवा चुके हैं। अब हमने कहा था इसका कुछ शार्ट में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। उसके लिए आपको 2 सवाल देखने हैं। पहले सबसे पहले एक सवाल जो आपके सामने लिखा है, इसमें वैल्यू बदल देते हैं। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें तथा दाहिनी ओर से 9वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, यानी 8वें और 9वें। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो बाईं ओर से 8, दाहिनी ओर से 9, इधर h होगा, इधर 9 का मतलब i का अपोजिट r होगा यानी 18। 18 8 कितना होगा 26, 2 से भाग देंगे 13 आएगा, यानी इसका आंसर m आया है। अगर यहीं पर ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या आया है, m आया है। और यहीं पर अगर इधर हम 9 कर दें, इधर 8 कर दें, बाईं ओर से 9वें तथा दाहिनी ओर से 8वें अक्षर के, तब आंसर n आएगा। क्या आएगा, n। हम ये सवाल इसलिए बता रहे हैं कि यही सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। कैसे n आएगा जरा हम करके दिखाते हैं। बाईं ओर से 9वां है, 9 लिखा, दाहिनी ओर से 8वां है, अब 9वां यानी i, 8वां दाहिनी ओर से यानी h का अपोजिट s। सही है ना, यही लाने में लोग दिक्कत कर देते हैं। अब इसका नंबर 9 होगा, इसका 19 होगा। 19 9 कितना होगा 28, 28 का आधा करोगे 14 आएगा, यानी n होगा नहीं। और इसके पहले वाले में क्या आया था m। तो इसमें केवल 9 8 में ही m नहीं आएगा, और बहुत सारे सवाल होंगे। आप देख रहे हैं 9 है 8 है, दोनों क्रम से हैं तो n आया है, 8 है 9 है तो m आया था। यानी क्रमागत जब क्रमांक होगा, एक तरफ से 2, किसी भी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, दूसरी तरफ से 3, क्रम से। ध्यान दीजिएगा, वो पॉइंटेड बात बता रहे हैं। सवाल जब आएगा देख के ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। एक तरफ से क्रमांक बताया जाए 2, दूसरी तरफ से बताया जाए 3, 2 3 क्रम से है ना, आंसर 100% या तो m होगा या तो n। एक तरफ से क्रमांक 10 है, दूसरी तरफ से 9 है, आंसर पक्का इसमें या तो m होगा या तो n। क्लियर, यानी क्रमागत अगर क्रम से कोई रैंक बताई गई है तो सदैव बीच में m या n ही आता है। अब आप सोचेंगे m या n हो, दोनों ऑप्शन होंगे तो कोई शॉर्टकट नहीं हुआ। शॉर्टकट होगा,
ध्यान दो, जब क्रमागत हो बाईं ओर से कोई क्रमांक बताए, जैसे बाईं ओर से बताया गया 7, दाहिनी ओर से बता दे 8, ये तो पक्का हो गया कि आंसर m या n ही होगा। बाईं ओर से अगर कह दे 11, दाहिनी ओर से कह दे 10, तब भी आंसर m या n ही होगा। लेकिन अब यह भी क्लियर हो जाएगा m होगा कि n। इन दोनों में आपको देखना है, जिधर का क्रमांक कम हो, 7 और 8 में क्रमांक इधर वाला कम है ना, तो इधर वाला आंसर आएगा। और इसमें देखो कम किधर है, इधर वाला कम है, दाहिनी ओर वाला, तो ये आंसर आएगा। यानी जब क्रमागत संख्या होगी तो जिधर का क्रम कम होगा दोनों में, उधर वाला आंसर आएगा। यानी बाईं तरफ m, दाहिनी तरफ n। इसमें देख रहे हो आप, इधर से कम है बाईं तरफ से, तो बाईं तरफ वाला आंसर m होगा। इसमें आप देख रहे हो दाहिनी तरफ कम है, तो दाहिनी तरफ वाला n होगा। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब क्या मिला आपको, कि जब बीच का अक्षर पूछा जाए और दोनों क्रमांक क्रमागत हो, तो आंसर m या n ही होगा। और जिधर से क्रमांक कम हो, उधर वाला अक्षर होगा। ये बाईं ओर है, ये दाहिनी ओर है। अगर बाईं ओर से क्रमांक कम है तो m होगा, दाहिनी ओर से क्रमांक कम है तो n होगा। करके आप देख लें। इसको पहले सॉल्व करते हैं। बाईं ओर से 7g होगा कि नहीं, दाहिनी ओर से 8h होगा कि नहीं? h नहीं होगा, h का अपोजिट s होगा। अब g का 7 होता है, इसका 19 होता है। 19 7 26, 26 का आधा 13। आप देख रहे 13 m का होता है, बाईं ओर वाला है कि नहीं? और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर से k होगा, इधर से 10j का अपोजिट q। इसका नंबर 11, इसका नंबर 17। 17 11 जो जोड़ोगे तो 28 होगा, 28 का आधा 14 होगा। यानी इधर से कम था तो इधर वाला हो गया। क्लियर हो गई बात? यानी मध्य वाला जब भी अक्षर लाना है, हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्रमागत ही पूछता है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। कैसे जरा देखो, जैसे बाईं ओर से कहा जाए 5वां, दाहिनी ओर से कहा जाए 4था, तो आप देख लो दाहिनी ओर से कम है ना, इधर से कम है, तो n आंसर होगा। निकाल के देख लीजिएगा। अगर इधर से 6 कह दें दाहिनी ओर से, तो बाईं ओर से 5 है, दाहिनी ओर से 6 है, कम इधर से है ना, तो आंसर m होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आई बात? कुछ करके देखिएगा, किताब के सवाल होंगे। और इसमें एक बात और समझना है, जैसे बाईं ओर से कहा जाए 8, दाहिनी ओर से कह दें कुछ भी, 12 कह दें 12। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें तथा दाहिनी ओर से 12वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा? आप इसको अब निकालना पड़ेगा। और निकालोगे कैसे? बाईं ओर से 8, दाहिनी ओर से 12। 8 होता है h, l का अपोजिट o, h का अपोजिट h का नंबर 8, o का नंबर 15। 15 8 जोड़ोगे 23 होगा, 23/2 करोगे। अब जाके पता लगा कि वरे 23 तो कटेगा नहीं 2 से। तो जब 23 नहीं कटेगा 2 से, तो आपका आंसर होगा तय नहीं कर सकते। क्या होगा? तय नहीं कर सकते। अब ये तय नहीं कर सकते हुआ कब? जब इतना बवाल आपने कर लिया तब। बल्कि आपको मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि यही सवाल देखते ही मालूम पड़ जाएगा तय होगा कि नहीं तय होगा। तय होने के लिए आपको मालूम है 2 पक्ष होते ना, एक वर पक्ष, एक कन्या पक्ष, तभी तो तय होता है। कि लड़के की शादी लड़के के यहाँ तय की जाती नहीं, यहां इधर से भी लड़का है, उधर से भी लड़का है, तो दोनों में कहां तय होगा? एक तरफ से लड़का पक्ष होना चाहिए, एक तरफ से लड़की पक्ष, तब बात तय होती है। तो मतलब इधर से जो क्रमांक है वो सम है, और इधर से क्रमांक क्या है? सम है। दोनों क्रमांक अगर सम सम हो जाए तो आंसर आप तुरंत दे दीजिए, सब बवाल नहीं करना है, तुरंत आप दे दीजिए, तय नहीं कर सकते। और अगर इधर से मान लिया 7 हो जाए, इधर से 11 हो जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर तथा दाहिनी ओर से 11वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा? इसको जरा निकालते हैं। बाईं ओर से 7वां, दाहिनी ओर से 11। 7वां मतलब जी, 11 मतलब के का अपोजिट टी।
यानी कि इसका नंबर 7, इसका नंबर 16। 16 साथ जोड़ोगे 23 होगा, फिर 23 2 से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या होगा? तय नहीं कर सकते। तो तय कब नहीं होगा? फिर से आप देखो, इधर से विषम है ना, इधर से भी विषम है, तो तय नहीं कर सकते होगा। कहने का मतलब कोई भी अक्षर मध्य में जब लाना है तो क्रमांक उसका दोनों तरफ से, एक तरफ से सम होना चाहिए, एक तरफ से विषम होना चाहिए। यही बात बताना था हमको। जैसे ही मालूम पड़ जाए कि सम सम दोनों तरफ है तो आंसर क्या दे दोगे? तय नहीं कर सकते। और विषम विषम है तो तय नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर क्रमागत है, क्या क्रमागत है दोनों तरफ से, तो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ से, तो आपको देखना है कि किधर से कम है। जिधर से कम होगा एम और एन में से उधर वाला ही आंसर होगा। कैसे? जब कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कोई भी दे दे, बाईं ओर से 19वें तथा दाहिनी ओर से चौथे, बाईं ओर से 19वें तथा दाहिनी ओर से चौथे अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा? पहले ये पता करो कि बाईं ओर से 19 है, दाहिनी ओर से 4 है, तो मध्य में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर ये तो निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर यहां पर हम 20 दे देते, क्रमागत हो गया, बाईं ओर से 19, दाहिनी ओर से 20, तो आपको देखना आंसर पक्का एम या एन ही होगा। अब पता करना है कि किधर से कम है, तो बाईं ओर से कम है ना, तो आंसर तुरंत दे दो एम। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये 60 में था, इसी तरह सवाल आते हैं, आप कर लेंगे। हम आपको इस तरह का एक सवाल और देते हैं जिसको आप कर लें। तो हम चाहेंगे इस तरह का एक सवाल दिया जाए। ये देखिए, इसको लगाओ जरा, इसको लगाओ फटाक से। हो गया होगा। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें, अच्छा नहीं, पहले दाहिनी ओर से लिखा है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 5वें तथा बाईं ओर से चौथे अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो आप देखो, 4 और 5 में कम कौन है? 4 कम है ना, तो 4 किधर से है? बाईं ओर से, तो आंसर बाईं ओर वाला दे देना है, यानी इसमें आंसर एम आएगा। क्लियर हुई बात? इतना आपको करना है, इस तरह से हो जाएगा। चलते हैं कुछ और अगले कॉन्सेप्ट की ओर, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इसमें ज्यादा सवाल नहीं बचे हैं, बस एक एक दो दो सवाल बताने हैं। तो ये चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके कर पा रहे हो? कुछ किताब के सवाल किया? ठीक है। और इसका जो अगला सवाल हो रहा है वो सवाल कुछ इस तरह आता है कि यदि शब्द, कुछ भी लिख दें, हमको अंग्रेजी कम आती है भाई, तो इसी तरह लिखेंगे, शब्द कंचन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य यहां भी उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ध्यान दो, सवाल कह रहा है कि यदि शब्द कंचन में ऐसे कितने अक्षर, यहां शब्द कंचन लिखा है, कुछ भी हो सकता है, में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य यहां भी उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। युग्म, आप देखिएगा किसी भी शब्द में शब्दावली चेंज हो सकती है। अगर अक्षर युग्म की बात करें तो आपको बस तरीका क्या लगाना भी हम बता रहे हैं, इसके ऑप्शन भी
फिक्स रहते हैं। पहला ऑप्शन होगा एक भी नहीं, दूसरा ऑप्शन होगा एक, तीसरा ऑप्शन होगा दो, चौथा ऑप्शन होगा तीन, और कभी कभी चूंकि बैंक में ज्यादा ही पूछा जाता है तो वहां 5 ऑप्शन होते हैं, पांचवा ऑप्शन होगा 3 से अधिक। 3 से अधिक यानी अगर इसमें एक भी जोड़ा ना निकले तो पहला टिक लगाना है, एक निकले तो दूसरा टिक लगाना है, दो निकले तो तीसरा, तीन निकले तो चौथा, और 3 से अधिक भी 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी निकले तो पांचवा ऑप्शन लगाना है। यानी आपको देखा जाए तो मैक्सिमम 4 जोड़े निकालने होते हैं, और वो कितनी देर में आप निकाल सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। देखते हैं कैसे निकाला जाएगा इसको। देखिए इसमें ये पूछ रहा है, शब्द लिखा है कंचन। इसमें जोड़ा निकालना है, जैसे यहां के है और उसके बाद एन है, तो के और एन के बीच जो कितने लेटर हैं यहां पर, के और एन के बीच देखो कितने लेटर हैं, एक। वो कौन सा लेटर ये माने नहीं रखता, कितने लेटर हैं, एक है ना। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में भी के और एन के बीच में एक ही लेटर होता होगा तो ये एक जोड़ा माना जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो के के बाद एल एम 2 लेटर होते हैं, लेकिन यहां पर एक ही है तो ये जोड़ा नहीं है। इसी तरह के और सी के मध्य कितने लेटर हैं, 2 लेटर है ना। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में भी के और सी के मध्य 2 लेटर होते होंगे तो ये जोड़ा माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका, होते नहीं एक बड़ी दूर दूर की बात है। अब आपको लाना कैसे ये देखिए, बहुत सरल तरीका लाने का, एकदम धरातली तरीका। के से आप शुरू करो और इसको बोलो के बाद वाला, के बाद क्या आता है, एल, के बाद एल आता है ना, एल फिर एम एन ओ पी क्यू, यानी उस लेटर से आगे के बोलना है और एक एक लेटर आगे बढ़ते चले जाना है। अगर जो आप बोलोगे वही वहां लिखा मिल जाए तो समझ लो एक जोड़ा मिल जाएगा। जैसे आप के से देखें तो एल एम एन ओ पी क्यू, एक भी लेटर मैच नहीं किया ना तो इसका मतलब के से इसमें एक भी जोड़ा नहीं। अब क्या करोगे, ए से शुरू करोगे, इधर नहीं इधर ही जाना है, बी, ए के बाद बी आता है ना, बी सी, देखो सी मिल गया ना, ए के बाद हमने शुरू किया तो बी और इसको सी, तो सी यहां लिखा भी है यानी एक जोड़ा मिल गया। लेकिन एक मिल गया तो खुशी के मारे लड्डू ना बांटो कि छोड़ दो इसको, नहीं, अब उसके बाद उसी के आगे बढ़ते जाओ, डी ई एफ, यानी ए से लेकर के सी तक एक जोड़ा मिला, ए और सी। ए और सी के मध्य में वहां पर भी एक लेटर होता है ना, कौन सा, बी, और यहां पर भी एक है। एक बार पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर ऐसा है जो सबसे ठंडा होता है, ठंडा। अब लेटर भी ठंडा गर्म होता है, पूछा गया था पेपर में नहीं खुराफात में, कि कौन सा अक्षर है जो सबसे ठंडा होता है, तो आंसर उसका निकला था बी। बोला क्यों, कहे कि एसी के मध्य में रहता है और जो एसी के बीच में रहेगा तो ठंडा तो होगा ना, तो ऐसे सवाल था। तो ये समझ गए, ए से शुरू किया, बी सी, एक जोड़ा मिल गया। अब आप एन से यही काम करोगे, एन के बाद ओ पी क्यू आर, एक भी नहीं। अब सी से डी ई एफ, एक भी नहीं। एच के बाद आई जे, एक भी नहीं। ए के बाद भी एक भी नहीं, यानी एक जोड़ा मिला। लेकिन यही काम अभी एक नहीं, इधर से भी करना है, यानी एन के बाद ओ, इधर आना है तो बैक नहीं पढ़ना, सीधा ही पढ़ना है। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, कोई मिला नहीं मिला। अब ए से शुरू करो, बी सी, फिर मिल गया यानी एक जोड़ा मिल गया, डी ई एफ, एच के बाद आई जे के एल, सी के बाद डी ई एफ, एन के बाद ओ पी, ए के बाद बी। यानी देखा जाए तो केवल कितने जोड़ा मिले, 2 जोड़े मिले। आपको बी सेकेंड ऑप्शन टिक करना था। कुछ बात समझ में आई, निकाल लोगे अब? अच्छा भाई, तो चलते हैं। अब हम आपको एक सवाल देते हैं और उसमें निकाल के दिखाओ जरा। शब्द कुछ भी दे दे, कर लेंगे ना, और अभी प्रैक्टिस करा देते हैं कुछ, उसके बाद हम लास्ट में देंगे भी, उनमें जोड़े आपको बताने पड़ेंगे।
ऐसे नहीं छोड़ेंगे बाबू। हाँ, तो शब्द हम देते, कुछ भी दे दें, CHAPTAR, जो हम लिखेंगे उसी में निकालना, स्पेलिंग चाहे उसकी गलत हो चाहे एकदम गलत हो। इसमें जोड़े निकालो सब लोग जल्दी से, कितने आएंगे? हो गया भाई, कितने आए? एक भी नहीं, 1 2 3, फिर क्या हुआ, 100 आए। चलो देखते हैं ना, जितने भी आपके आए सही हैं। सी से शुरू करेंगे ना, सी के बाद DEFGHI, कुछ भी नहीं। एच के बाद IJKLM, एक भी नहीं। ए के बाद BCDE, एक भी नहीं। पी के बाद QRS, एक भी नहीं। टी के बाद UV, एक भी नहीं। ए के बाद बी, यानी एक भी जोड़ा नहीं आया तो नर्वस नहीं होना है। अगर एक भी नहीं मिलेंगे तब भी नंबर वही मिलेगा, आपको एक भी नहीं टिक करना। लेकिन अभी इधर से बाकी है। आर से शुरू करेंगे, ST मिल गया एक। टी से फिर UVWX, अब ए से शुरू करेंगे, ABCDEF, टी के बाद UVWX, पी के बाद QRS, ABC, देखो एक और मिल गया, और HI, यानी कितने जोड़े मिले? 2। इधर से भी पढ़ना है, इधर से भी पढ़ना है, और जितनी स्पीड में आप पढ़ सकते हो उतना टाइम कम लगेगा। समझ में आई बात कुछ? तो इसमें कितने जोड़े आए? 2। एक और निकालते हैं, अपने प्रदेश की राजधानी पता करते हैं, लखनऊ में कितने जोड़े हैं। जल्दी से जल्दी निकालें। एक भी ज्यादा हो जाएगा तो गलत, कम हो जाएगा तो गलत। हालांकि ज्यादा नहीं होता है, कम ही निकलते हैं इसमें। आया कुछ? अच्छा, डिस्टर्ब ना करें, मेहनत में लगे हो। कितने आए भाई? एक को नहीं? अच्छा, एक आया बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये तो कह रहे 2 आए हैं। चलो देखा जाए। एल से शुरू करेंगे, एल के बाद MNOPQR, यू के बाद VWXYZ। अच्छा, इसमें जब जेड पे पहुंच जाओ ना, तो जेड के बाद फिर ए नहीं बोलना, जेड से वहीं से काम खत्म हो जाना है, ध्यान दीजिएगा। अभी शब्द देंगे हम। सी के बाद DEFG, के बाद LMN, एन के बाद O, मिला NO, यानी एक जोड़ा मिला भाई। एन और ओ के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में भी कितने लेटर होते हैं? एक को नहीं, तो यहां पर भी एक को नहीं। जब एक को नहीं तो जोड़ा बन जाएगा। एन के बाद ओ पी, ओ के बाद पी, इधर से केवल एक मिला, इधर से आओ। डब्ल्यू के बाद XYZ, बस आगे नहीं पढ़ेंगे, आपकी ABC शुरू कर दे, नहीं। ओ के बाद PQRST, एन के बाद OPQR, KLMNCDEUV, यानी लखनऊ में केवल एक जोड़ा है। समझ में आई बात कुछ? कर लेंगे, अब कर लेंगे। एक सवाल और दे दिया जाए।
अच्छा भाई, एक और लिखिए, आपकी थोड़ा बड़ा देते हैं और पूरे जोड़े आपको निकालना है। अल्लाहाबाद, इसमें जोड़े निकालो बड़ी सावधानी से, कई जोड़े हैं इसमें, जल्दी से। अगर इसमें सही निकल आए तो समझ लो सही है। फिर कितने आए भाई? अच्छा अभी आ रहे हैं, आ जाने दो भाई। जोड़ा की बात है भाई, टाइम तो लगेगा थोड़ा। कितने आए? 3, 4, 5? नहीं, 3 से अधिक नहीं माना जाएगा। पूरे गिन के बताओ, पूरे कितने हैं? 5, 6, 7 जितने भी हो, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप। जितने जोड़े टोटल हो, 6 हो, 7 हो, 2 हो, 1 हो, जितने मैक्सिमम हो उतने पूरे निकालो। हो गया भाई, चलो देखते हैं। देखो, जब भी कभी इस तरह के शब्द आवे तो आबाद अगर उसमें लिखा है, आबाद, तो समझ लीजिएगा केवल आबाद में ही 4 जोड़े होते हैं। फैजाबाद, मुशर्रफाबाद, दौलताबाद, कोई भी बाद हो, गाजियाबाद, तो उस सब में 4 से अधिक ही जोड़े निकलेंगे। 4 तो निकलेंगे निकलेंगे। ये बात हम क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि ऑप्शन में 1, 2, 3 और फिर 3 से अधिक होता है। तो जैसे ही कोई आबाद वाला शब्द देख लो, आप 3 से अधिक लगा दो, बस काम खत्म, टाइम बचेगा आपका। आबाद में ही 4 जोड़े होते हैं। अभी आप देखिएगा, देखते हैं पूरे शब्द में कितने जोड़े हैं। ए से शुरू करते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, एक भी जोड़ा नहीं। एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, एक भी जोड़ा नहीं। एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एक भी नहीं है। ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, एक भी नहीं है। एच के बाद आई, जे, के, एल, एक भी नहीं है। ए से शुरू करेंगे तो बी मिल गया, यानी एक जोड़ा मिला, ए बी। लेकिन इसको यहां छोड़ेंगे नहीं, सी डी, यानी डी पर आए तो फिर मिला। केवल यही सूत्र लगाना, लेटर वही मिल जाए तो जोड़ा होगा, यानी 2 हो गए। अब ए के बाद बी से शुरू करेंगे, भाई ए से शुरू किए तो ए बी मिला, फिर ए डी मिला। अब बी से शुरू करेंगे, सी डी, यानी फिर एक मिला, और ए के बाद बी, यानी इधर से काम खत्म। अब इधर से डी के बाद ई, एफ, जी, एच, एक जोड़ा और मिला, आई, जे, के, एल, ए के बाद बी। अब ए शुरू करेंगे ना, ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब बी से शुरू करेंगे, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच। उसके बाद ए से शुरू करेंगे, बी, सी, डी, ई, एफ। एच के बाद आई, जे, के, एल। ए के बाद बी, सी, डी, एल, एम, एन, एल, एम। यानी कितने जोड़े निकले? 5 जोड़े हैं इसमें। तो आपको 5 तो वहां ऑप्शन मिलेगा नहीं, 3 से अधिक या 4 से अधिक, वही टिक लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। समझ में आई बात? तो इस तरह जोड़े निकालने वाला कॉन्सेप्ट जो भी सवाल होगा आपको इस तरह से कर लेना है। और इसमें कैसे टेक्निकल सवाल होंगे पहले इतना सीख लो, फिर हम जब प्रैक्टिस कराएंगे इस चैप्टर का तो उसमें और टेक्निकल सवाल बताएंगे। और लास्ट में अभी हम इसके कुछ शब्द आपको दिए देते हैं, उनमें आपको आंसर देना है। शब्द हम जरूर देंगे, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी में कोई दिक्कत आवे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट जब आते हैं तो आप दूसरे के कमेंट पे ना ध्यान दो। आपका आंसर नहीं आया,
आप हमें बताओ। अभी कल एक कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि सर आंसर कमेंट में ही बता दिया करें। कोशिश करेंगे कि उसी में बता दें, सही बात है, अगले वीडियो तक इंतजार क्यों करें, प्रयास करेंगे कि हम उसमें बता दें। लेकिन आप हमको कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा और आंसर क्या आया, क्योंकि हर वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देते हैं ना, तो उनके आंसर तो चाहिए ना। जितने लोग देखते हो सब लोग भेजो ना। और अगर हम कह रहे हैं और आप नहीं कमेंट भेज रहे हो तो ये तो भाई क्या वफादारी नहीं हुई ना, इसका दूसरा नाम देते हैं क्या, गद्दारी। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो जो हो सकता है कर दीजिए। नमस्कार।